प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। आज हम ईशावास्य उपनिषद का पुनर्वाचन करने जा रहे हैं। प्रारंभ में जब हम लोगों ने ईशावास्य प्रारंभ शुरू किया था, उस समय तक वेदांत के तत्वबोध का भी इतना ज्ञान नहीं था, और उपनिषदों के मंतव्य जो दूसरी उपनिषदों में आए ब्रह्म विद्या के बारे में उतना भी ज्ञान नहीं था। और इसलिए ये उपनिषद किसी बैकग्राउंड के बिना, पहली भूमिका के बिना ही हम लोगों ने की थी। इसलिए इसके तत्व को हम लोग नहीं समझ पाए। ये उपनिषद गूढ़ है, क्योंकि इसमें अगर केवल शब्दार्थ लिया जाए तो जो इसका लक्ष्यार्थ है वो हम चूक जाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अब जबकि हम लोगों के पास कई उपनिषदों की बैकग्राउंड अवेलेबल है, इसलिए ये विचार आया कि इस ईशावास्य उपनिषद को का हम पुनर्पाठन और अध्ययन करें। तो इसको बिल्कुल प्रारंभ से ही शुरू करते हैं। इसमें प्रवेश करने से पहले कुछ बातें, प्रारंभिक बातें कुछ और समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये उपनिषद उन 10 उपनिषदों में से एक है। उन 10 उपनिषदों में नहीं है जिन पर उन 10 उपनिषदों में से एक है जिनका भाष्य भगवान शंकराचार्य ने किया। वहां क्रम यही बताया गया है, ईश केन कठ मुंडक इत्यादि। तो इसलिए इसका महत्व है, क्योंकि कुल मिलाकर उपनिषद जो आज अवेलेबल हैं वो लगभग 267 उपनिषद अवेलेबल हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मद्रास में एक उनका हेडक्वार्टर है, अडयार एक जगह है वहाँ। तो उस थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड ऑफिस में आज भी लगभग 200 उपनिषद अवेलेबल हैं। तो किंतु हम लोग मुख्य रूप से यही 10 या 11 उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो मुख्य बातें हैं, जो सार तत्व है ब्रह्म और जीव के बारे में, और ब्रह्म जीव और संसार के बारे में जो कुछ बताया गया और जो बताने योग्य है, वो सब इन 10-11 उपनिषदों में पूरा हो जाता है। इसलिए इन 10-11 उपनिषद का ही भाष्य भगवान शंकराचार्य ने किया। और क्योंकि भगवान शंकराचार्य का भाष्य इन पर उपलब्ध है, इसलिए इन उपनिषदों की लोकप्रियता और इनका महत्व और भी बढ़ गया। उन्होंने इनका भाष्य इसलिए भी किया कि भगवान वेद व्यास ने जो अपने ब्रह्म सूत्र लिखे, ब्रह्म सूत्र की बैकग्राउंड शायद हम लोग यहाँ बता चुके हैं, फिर से एक दफा देख लेते हैं। ब्रह्म सूत्र इसलिए लिखा गया कि उपनिषदों में, क्योंकि अलग अलग ऋषियों के द्वारा
विचार व्यक्त किए गए हैं, तो भाषा का अंतर होने के कारण उनके अर्थों में विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः उस विरोधाभास को दूर करने के लिए भगवान वेद व्यास ने ये ब्रह्म सूत्र की रचना की। तो वेद व्यास जी ने उन जिन उपनिषदों का अपने उस ग्रंथ में रेफरेंस दिया है, संदर्भ लिया है, उनमें ईशावास्य का नाम नहीं लिया गया। इसलिए भी भगवान शंकराचार्य ने ये आवश्यक समझा कि इस ईशावास्य उपनिषद पर भी वो भाष्य लिखा जाए। तो इस प्रकार ये उपनिषद 10 या 11 ही हम और आप पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग 5-6 उपनिषद हमने कर लिए हैं। ईश कर लिया, केन कर लिया, कट कर लिया, छांदोग्य कर लिया, मुंडक कर लिया, प्रश्न कर लिया। कितने उपनिषद कर लिए। तो अब फिर से जब हम ये कर रहे हैं तो पहले ये देखें कि इन 10 उपनिषदों में कौन कौन सी उपनिषद किस किस वेद का भाग है। क्योंकि ये जितनी भी उपनिषद हैं वो किसी ना किसी वेद का भाग है, उसी से कनेक्टेड है। तो वो कौन सी हैं, ये जरा सा नोट करने लायक है बात। ईशावास उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा है, उसके बाद यजुर्वेद है। अथर्ववेद का बहुत महत्व है, सामवेद का बहुत महत्व है। तो 4 वेद है। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है, एक कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। शुक्ल यजुर्वेद का मतलब क्या है? शुक्ल कहते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसमें ज्ञान की चर्चा ज्यादा। और कृष्ण यजुर्वेद में कर्म कांड की चर्चा। तो ये ईशावास उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। और जो दूसरी उपनिषद इस शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, वो है बृहद आरण्यक। बृहद आरण्यक क्यों लिखते हैं? बृहद का मतलब समझ गए, विस्तार है। तो जिस उपनिषद में बहुत विस्तार है उसका नाम हो गया बृहद। और आरण्यक इसलिए कि वन में लिखी गई है, अरण्य के हिसाब से। जैसे रामचरितमानस में अरण्य कांड आता है, उसका अर्थ है वन में भगवान की जो लीलाएं हुई। तो ये बृहत आरण्यक उपनिषद है। ये 2 उपनिषद हैं, पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। फिर कृष्ण यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखा है? कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। मुंडक और कैवल्य उपनिषद अथर्ववेद की शाखा है। और ये हो गया। अब रह गया हमारे पास अथर्ववेद। कैवल्य उपनिषद,
और मांडूक्य उपनिषद एंड ऑल्सो मुंडक उपनिषद। तीन उपनिषद जिसकी शाखाएं हैं, ये है अथर्ववेद से कर। और केन उपनिषद बिलोंग्स टू सामवेद। इस प्रकार इन उपनिषदों का सोर्स अगर हम ढूंढने जाएं तो इन वेदों में हमें मिल जाता है। इसीलिए इन उपनिषदों को भी श्रुति का हिस्सा ही कहा जाता है। श्रुति एक विस्तृत शब्द है जिसमें ब्रह्म विद्या से संबंधित सभी ग्रंथ समाहित कर लिए जाते हैं। तो वेद, वेदांग, उनके जो अंग हैं दूसरे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद भी उसी में समझ लिए जाते हैं। तो ये सब श्रुति कहलाती है, मुख्य रूप से वेद और उपनिषद, क्योंकि उपनिषद वेद के ही कुछ कुछ हिस्सों का एक्सप्लेनेशन के रूप में ऋषियों द्वारा लिखे गए, तो ये श्रुति मानी जाती। तो अब इस उपनिषद में का नाम क्यों पड़ गया? इस उपनिषद का नाम ईशावास इसलिए पड़ गया कि ईशा शब्द से ही इसका प्रथम मंत्र शुरू होता है। ईशावास इदम तत्वम सर्व जगत यत्क्याम जगत। ईशावास सर्वदम ततम सर्व जगत उसी में आ गया। तो ईशावास्यमिदम इसलिए आया, ईशावास्यमिदम सर्वम, तो इसलिए ईशावास नाम हो गया। केन उपनिषद अब हम पिछले दिनों कर रहे थे, तो केन का भी नाम इसीलिए पड़ा था। वहां भी क्या आया था? केनाशितम पतति प्रसिताम। तो इसलिए इसका नाम ईशा ईशावास से उपनिषद पड़ गया। अब दूसरी बात जो इसमें है यद्यपि ये बहुत छोटी सी उपनिषद, केवल 18 मंत्र हैं, पर इसके मंत्रों की भाषा बहुत गूढ़ है। इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं संस्कृत के, उनका लक्ष्यार्थ गूढ़ार्थ से बिल्कुल भिन्न है। और यदि हम केवल उनके लिटरल मीनिंग पर, डिक्शनरी मीनिंग पर जाएंगे, तो हमें लगेगा कि इन मंत्रों में कितनी विरोधी बातें, सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स कहे जा रहे हैं। इसलिए इस उपनिषद को पढ़ने के लिए, एक एक मंत्र को समझने के लिए हमें लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ेगा और शब्दार्थ को छोड़ना पड़ेगा। तो वही पद्धति अपनानी पड़ेगी जो भाग त्याग क्या है। एक पोर्शन को समझ लें, दूसरे पोर्शन को हटा दें, दूसरे रूप में लें, इत्यादि। वो जो संस्कृत के मंत्रों के इंटरप्रिटेशन का जो तरीका है, उसके हिसाब से हमें इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो अब एक बात और समझने की है। ये उपनिषद क्योंकि अलग है, जो उपनिषद है हमने अभी की उनमें शामिल नहीं है, इसलिए इस उपनिषद का मंगलाचरण भी अलग है। क्योंकि ये शुक्ल यजुर्वेदी शाखा की उपनिषद है और शुक्ल यजुर्वेद शाखा की दूसरी उपनिषद
आरण्यक, बृहत आरण्यक है, वो अभी हम लोगों ने की नहीं है, इसलिए इन दोनों उपनिषदों का मंगलाचरण एक ही है, जिसको हम शांति पाठ कहते हैं। उपनिषद में मंगलाचरण को शांति पाठ कहते हैं। शांति पाठ हर उपनिषद में प्रारंभ में भी वही होता है और अंत में भी वही। दोनों तरफ शांति पाठ रखने का उद्देश्य अलग अलग है। शांति पाठ है वही, लेकिन उस शांति पाठ को करने से हम क्या प्रयोजन चाह रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब हम उपनिषद के प्रारंभ में शांति पाठ करते हैं, तब उसका अर्थ होता है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मन हर प्रकार के सांसारिक पंच से हटकर शांति से इस उपनिषद के अध्ययन में लगे, किसी भी डिस्टरबेंस के बिना, बाहरी उद्वेग के बिना हम इस उपनिषद का अध्ययन कर पाए। और जब हम अंत में शांति पाठ करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है, उससे हमारी भावना ये होती है कि हमने अब जो कुछ इस उपनिषद में सीखा, जो कुछ इस उपनिषद से पाया, उस उपनिषद के पाए हुए को, ज्ञान को हम शांति रूप से, शांत भाव से, शांत स्वरूप से हम इस संसार में आचरण कर सके। संसार में आचरण करके हमारी शांति भंग न हो, संसार में आचरण करते हुए भी हम अपने आप को ब्रह्म रूप समझने से विचलित न हो। ये अंत में किए जाने वाले शांति पाठ का तात्पर्य ये। तो अब हम देखते हैं, अब इसलिए हम यहाँ आ गए कि इस उपनिषद को जो हम करेंगे, अब वो थोड़ा सा जो पहले कर चुके हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके करेंगे, क्योंकि ये दूसरी व्याख्या से मैं चल रहा हूँ, दूसरे विद्वान की व्याख्या से चल रहे हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहले बात आती है वही है शांति पाठ। शांति पाठ क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मगर ये शांति पाठ करके आप लोग ये ऐसा ना समझ लीजिए कि क्योंकि हर प्रवचन के अंत में हम लोग ये शांति पाठ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का ये प्रवचन पूरा हो गया, हम शांति पाठ कर लिया, बल्कि ये प्रवचन प्रारंभ हो रहा है, स्टडी प्रारंभ हो रही। तो अब इसका अर्थ अगर देखें तो क्या है? पूर्ण मदः, वो ओम हो गया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं उसी को हम ओम कहते हैं, तो इसलिए वो ब्रह्म हो गया। फिर पूर्णमदः, वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णम अदा, अदा हो गया वो, तो वो पर ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। फिर क्या आया? पूर्णम इदम, जैसे वहां तत्वमसि में तत्व को कहते हैं, तुम अपने आप को कहते हैं या तू को कहते हैं, इसी तरह यहाँ पूर्ण अदम, अदम वो हो गया ब्रह्म, और इदम ये संसार। इदम शब्द का अर्थ है जिस किसी भी वस्तु को आप उंगली से पॉइंट आउट करके बता सके, वो इदम होता है। तो यानी जो जितना भी दृश्यमान जगत है वो सब इदम है। तो क्या कहा जा रहा है पहली पंक्ति में? पूर्णमदः पूर्णम इदम, ये जगत भी पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्णात पूर्णम दच्यते, पूर्ण से
किस पूर्ण से? उस परब्रह्म रूपी पूर्ण से ही ये जगत रूपी पूर्ण उत्पन्न हुआ है। अभी हम अपने आप को इसी एक लाइन पर रोकें, क्योंकि दूसरी पंक्ति में फिर कुछ और विशेष बात आएगी। इसका अर्थ ही अभी समझना बहुत आवश्यक है, तरीके से समझना। अब आप ये देखिए कि अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को मान लें तो क्या होगा कि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ। उस परब्रह्म रूपी पूर्ण से ये संसार रूपी पूर्ण उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहला जो विरोध पैदा होगा या विरोधाभास होगा वो तो ये होगा कि क्या एट ए टाइम दो पूर्ण हो सकते हैं? एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण कैसे पैदा होगा? या तो उस पूर्ण का हिस्सा हो गए, भाग हो गए, विभाजित हो गया वो। लेकिन पूर्ण को विभाजित करेंगे तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हो गया? क्योंकि एक समय में, एक बार में एक ही पूर्ण एक रह सकता है, दो पूर्ण नहीं रह सकते। तो अभी वो पूर्ण है, दैट पूर्ण पदम, तो ये इदम वाला पूर्ण नहीं हो सकता। और फिर क्या कहा गया? उस पूर्ण से ये दूसरा पूर्ण उत्पन्न हो गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि दोनों पूर्ण बता दिए गए। क्या है? अनंत है और पूर्ण है, संपूर्ण है। अब दो पूर्णों का ओरिजिन आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि पूर्ण वो होता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता, जो देश और काल से बंधा हुआ नहीं होता। हर देश हर काल में वो है। तो जब आप कहते हैं कि उस पूर्ण से ये दूसरा पूर्ण उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये उस पूर्ण, वो पूर्ण इस पूर्ण से पहले के देश में था और ये दूसरा पूर्ण उसके बाद के समय में आया, काल में आया। और वो पूर्ण जिस देश में था उस देश में ये पूर्ण पैदा हो गया। नहीं तो अगर सब जगह वही पहला वाला पूर्ण ही उपस्थित था तो उस स्थान पर ये दूसरा पूर्ण कहाँ से आ गया? ये बड़ी भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां हैं, भ्रम पैदा करने वाले, शंका पैदा करने वाले प्रश्न हैं। कि इसलिए ये बात तो समझ में आती नहीं है कि कहने वाले का तात्पर्य ये था कि एक पूर्ण के पहले से रहते हुए किसी दूसरा पूर्ण उससे उत्पन्न होगा। शाब्दिक मीनिंग तो किसी भी रूप में नहीं, वरना वो एब्सर्ड हो जाए। तो फिर हमें इसका लक्ष्यार्थ देखना पड़ेगा, दूसरा मीनिंग देखना पड़ेगा। क्योंकि दोनों ही पूर्ण का बिगिनिंग और एंड नहीं हो सकता, नहीं तो हमने पूर्ण नहीं कह सकते। और आप कह रहे हैं कि उस पहले पूर्ण से ये दूसरा पूर्ण उत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब जो सेकंड पूर्ण है, दूसरा पूर्ण है, उसका एक बिगिनिंग भी है। तो ये बात तो घट नहीं सकती। फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसको फिर इस रूप में एक्सप्लेन करेंगे कि जिस पूरे पहले वाले पूर्ण की बात हो रही थी वो तो पूर्ण ब्रह्म के बारे में बता। कौन सा ब्रह्म? जो सत चित आनंद, सत्यम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म के बारे में बात हो रही थी।
और दूसरा पूर्ण कौन सा है? दूसरा पूर्ण है जीवात्मा। लेकिन ये जीवात्मा अपने आप में क्या चीज है? हमें इसको नाम और रूप के एंगल से देखना पड़ेगा। क्योंकि वस्तुतः वे दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर किस बात का हो गया है? नाम और रूप का अंतर हो गया है। जैसे स्वर्ण और आभूषण एक ही हैं, लेकिन विभिन्न नाम रूप और आकार के आभूषण तैयार हो गए हैं, लेकिन तत्वतः वह दोनों स्वर्ण ही हैं। इसी प्रकार से नाम और रूप के आधार पर देखें, उस दृष्टिकोण से देखें, तब तो वे सब अलग अलग हैं, पूरा संसार अलग अलग है। लेकिन तत्व तात्विक दृष्टि से देखें तो वो जो नाम और रूप इस संसार में दिख रहे हैं, उन सब नाम और रूपों में वही एक परमात्मा ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। वो कैसे? एक तो हम उदाहरण देते हैं स्वर्ण और आभूषण का। दूसरा उदाहरण जो और ज्यादा उचित मालूम होता है, वो है समुद्र और तरंग का। तरंग कुछ भी नहीं है, केवल जल ही जल है। और किसका जल है? उसी समुद्र का ही जल है। लेकिन अपने आप में वो तरंग अलग अलग है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बहुत विशाल है, कोई शुष्क है, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई ऊंची बहुत ऊंची जा रही है, कोई जरा सी ऊपर उठती है। लेकिन ये सब है क्या? ये सब के सब अलग अलग नाम रूपों में होते हुए है तो समुद्र ही। ये समुद्र ही अपने आप को इन अनेक नाम और रूपों वाली तरंगों के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन तत्वतः दोनों ही जल हैं। समुद्र भी जल है, और वो जो तरंग है वो भी जल है। तो अंतर कहाँ है? अच्छा, अगर समुद्र में जल है और जल को ये मान लें कि ओरिजिनल, यानी ये क्या है? पूर्ण ब्रह्म है, अनादि तत्व है, तो फिर दोनों ही अनादि हो गए। अगर ये जल की उपमा में अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें कि ब्रह्म और जीव को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या होगा? ब्रह्म तो अनादि अनंत है, लेकिन फिर ये तरंगे क्या है? ये भी तो जल ही हैं। यानी वो जीव क्या है? जीव भी तो जल ही है, तो जीव भी ब्रह्म ही तो है। फिर ये अंतर कहाँ से आ रहा है? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि उसी ब्रह्म से, उसी पूर्ण ब्रह्म से एक दूसरा पूर्ण पैदा होता है, जिसका नाम हमने कह दिया इदम या जगत? सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि अंतर इन दोनों में है नाम और रूप का। जैसे समुद्र को तरंग नहीं कहते, समुद्र से ही तरंग है, लेकिन समुद्र को तरंग नहीं कहते, तरंग को समुद्र नहीं कहते। इसी प्रकार संसार को हम लोग साधारण भाषा में जब बात करते हैं तो ये जगत बन जाता है, जगत कहा जाता है, और वो ब्रह्म कहा जाता है। पर तत्व देखें, जैसे तरंग भी जल ही है, समुद्र भी जल ही है, इस प्रकार से दोनों में तत्व कोई अंतर नहीं है। और वो तरंग पैदा कहाँ से हो रही है? वो समुद्र से ही पैदा हो रही है। तो जो कहा गया कि उस पूर्ण ब्रह्म से दूसरा पूर्ण ब्रह्म उत्पन्न होता है, उसका अर्थ केवल यही है कि वो नाम रूप बदल। उत्पन्न होने का अर्थ केवल ये है कि नाम रूप और आकार के कारण वो उस तत्व से अलग होकर उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। ये है इसमें मुख्य बात समझने की। तो
फिर क्या हुआ, नाम रूप का अंतर हो गया बस। नाम रूप जो है उनको हम जब प्रारंभ में जब हम लोगों ने बात की थी तो हम उपाधि की बात करते थे। पिछले दिनों भी जब हम बात कर रहे थे कि ब्रह्म, ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, तब भी यही बात कर रहे थे कि माया रूपी उपाधि को ग्रहण करके वो ब्रह्म ईश्वर हो बन जाता है। मायोपाधिक ब्रह्म का नाम ईश्वर और अविद्या उपहित ब्रह्म का नाम जीव, लेकिन है दोनों उपाधियां ही। और इसीलिए माया भी, माया और अविद्या में कोई अंतर नहीं है, ये भी बताया गया। जो माया है वही अविद्या है, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। और ज्ञान और प्रकृति ये चारों एक ही तत्व के अलग अलग पर्यायवाची नाम है, पर तत्वतः ये चारों एक हैं। तो इसलिए ये उपाधि युक्त जो जीव है उसी को, नाम रूप युक्त जो जीव है उसी को हम उपाधि युक्त भी कहते हैं। तो उपाधि दृष्टिया तो ये जीव हो गया, अलग हो गया, पर उत्पन्न कहाँ से हुआ, ब्रह्म से। तरंग उत्पन्न कहाँ से हुई, समुद्र से या जल से। तो इसलिए वो अलग हो गई उस दृष्टि से, लेकिन रही वो की वही। इसी प्रकार ये जो पूर्ण ब्रह्म से ये जगत उत्पन्न हुआ, ये नाम रूप और आकार के कारण अलग माना जा रहा है, उत्पन्न हुआ कहा जा रहा है। लेकिन उत्पन्न होने का अर्थ केवल इतना है कि उसने अपने आप को अलग नाम और रूप से अभिव्यक्त कर दिया, सिर्फ इतना अंतर है। तो सोपाधिक ब्रह्म, या सॉरी, सोपाधिक जीवात्मा ब्रह्म है और निरुपाधिक ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म जीव है। आई एम सॉरी, सोपाधिक ब्रह्म जीव है और निरुपाधिक जीव ब्रह्म है। उसमें से उपाधि हटा दीजिए तो ब्रह्म रह गया, ब्रह्म में उपाधि लगा दीजिए तो वो जीव बन गया। तो ये हो गया उसका दूसरा हिस्सा, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। अब हम आ गए इसके आगे के पोर्शन पर। आगे का पोर्शन क्या है, पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्णम, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये तीसरी बात आ गई कि पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दिया जाए तब भी पूर्ण ही बचेगा। अब कॉमन सेंस की बात तो यही है, हम लोग फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में यही पढ़ते हैं कि पूर्ण को अगर अनादि वस्तु, अनंत वस्तु मान लिया जाए तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही रहेगी। इसलिए बात तो ये जो कही जा रही है बिल्कुल सही है। भौतिक जगत में भी इसी रूप में माना जाता है, पूर्णमत से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस होल में से अगर होल को निकाल दें तो भी होल ही बचेगा, ये कह रहे हैं। लेकिन वास्तव ये तो हो गया लिटरल ट्रांसलेशन अगेन। तात्पर्य क्या है ये कहने, तात्पर्य ये है कि उसमें से होल बचेगा कैसे उसका। अब हम फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा हमें, ब्रह्म और जीवात्मा वाली उदाहरण, क्योंकि ये तो दृष्टांत है। दृष्टांत तो वह ब्रह्म और जीव की बात कर समझना है हमें। तो क्या होगा कि जब हम उसमें से, जीव में से क्या निकाल देंगे। अब यहाँ बात आ गई पूर्ण से पूर्णमादाय, कौन से जीव में से क्या निकाला जा रहा है,
आदाय का मतलब है निकाल दिया, दे दिया। तो किसने क्या दे दिया? वो जो जीव था, उस जीव में क्या लगा हुआ था जो निकाला जा सकता था? नाम रूप और आकार। अब अगर उस जीव में से नाम रूप और आकार निकाल दिया, उपाधि को हटा दिया, तो क्या बच गया? वही ब्रह्म बच गया। और वो ब्रह्म क्या है? वो पूर्ण है। और ये जगत के रूप में भी जब था, इसका मतलब ये भी पूर्ण ही था। पूर्ण क्यों था? क्योंकि वही ब्रह्म ही तो यहाँ इस रूप में अब अभिव्यक्त हो रहा था। लेकिन उपाधि के कारण था तो वो पूर्ण, सब जगह वही ब्रह्म था, कण कण में, विभू से लेके अणु तक सब जगह वही ब्रह्म व्याप्त था। क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा ही ये थी कि सर्वव्यापी है। तो फिर हमने ये क्यों कहा कि उससे ये पैदा हुआ? इसलिए कहा कि उसमें नाम और रूप आ गए, इसलिए हमने कहा कि ये शायद कोई दूसरा नया ब्रह्म पैदा होगा। ये केवल भ्रम या अविद्या के कारण, यानी उस उपाधि के कारण हमने उसको दूसरा ब्रह्म मान लिया था। अब जब वो हमने उपाधि हटा दी, तो फिर वही का वही पूर्ण ब्रह्म ही बच गया जो पहले था, जिसमें से हमने वो कहा था कि उत्पन्न हुआ। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की और समझने की है कि उपाधि जो है वो कभी उपहित का अभिन्न अंग नहीं बनती। कपड़े के क्रिस्टल क्लियर ग्लास के नीचे आपने एक रंगीन कागज रख दिया, तो वो पूरा गिलास, वो पूरा कांच का पेपर वेट कोई भी, वो आपको पीला दिखने लगेगा। लेकिन वो पीला हो नहीं गया है, प्रतीति मात्र है, दिखने लगेगा मगर बन नहीं जाएगा। तो और इस और जैसे ही आपने वो पेपर हटाया वहां से, तो वो क्या हो गया? फिर अपने वास्तविक स्वरूप को उसने प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप कभी बदला ही नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उपाधि के सानिध्य से तत्व में, उपहित वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो रहती जैसी की तैसी। जैसे उसके नीचे हमने रख दिया, नीचे मत रखिए, उसके बाजू में कलर्ड फूल रख दीजिए, जवा कुसुम रख दीजिए, जवा का फूल जिसमें कलर होता है, गुलाब का फूल जिसमें रंग होता है, तो भी वो पीला ही दिखेगा। आपने वो फूल हटा लिया, तो फिर वास्तविक रूप में दिखने लगेगा। तो उपाधि में और विशेषण में ये अंतर है। विशेषण क्या है? जब हम कहते हैं नील कमल, तो अब नील कमल में से नील को हटा नहीं सकते आप, क्योंकि वो नील रंग जो है वो उसका हिस्सा बन चुका, अभिन्न अंग है कमल का। लेकिन जब हम यहाँ कहेंगे कि नीला पेपर वेट, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ नीला केवल उपाधि है, उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि वो नीला रंग या नीला कलर उसका अभिन्न अंग नहीं बनाता। यही उपाधि में और विशेषण में अंतर है। विशेषण में वो विशेष वस्तु का अंग बन जाता है। बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, अब क्रोध को हटा नहीं सकते, क्रोध उसका स्वभाव है, तब हम उसको क्रोधी व्यक्ति कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमने तीसरा पॉइंट देखा। क्या बता रहे थे ये? पूरक से पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से जब हमने कौन सा पूर्ण हटा दिया? जो जीव रूप में दिख रहा था। और जीव रूप में वो क्यों दिख रहा था? नाम और रूप के कारण दिख रहा था, उपाधि के कारण दिख रहा था। उस उपाधि को हमने हटा। अब ये उपाधि हटाएंगे कैसे?
देखिए यहाँ फिजिकल एग्जाम्पल में तो हमने कह दिया, हमने उस पेपर को हटा दिया, तो यहाँ तो हम तीसरे आदमी मौजूद है, उसने हटा दिया। वहां कैसे हटाएंगे? वहां हटाएंगे अविद्या, विद्या के द्वारा। क्योंकि वो जो उपाधि लग गई है उसको, वो किस कारण से लग गई है? वो अविद्या के कारण। अविद्या के कारण या भ्रम के कारण ही तो हम ये समझ रहे हैं कि इस वस्तु का रंग ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन अगर वो विद्या हट जाए, वो भ्रम हट जाए, तो वो वस्तु जैसी है वैसी हमें दिखने लगेगी। तो अब ये प्रश्न आएगा जिसका उत्तर हम लोग दे चुके हैं कि भाई फिर ये अविद्या आ कहाँ से गई उस ब्रह्म में? ब्रह्म तो अनादि है, फिर ये अविद्या कहाँ से लग गई उससे? तो इस बात का उत्तर बिल्कुल शुरुआत में, प्रारंभ में ही दिया जा चुका है कि छह तत्व अनादि हैं, जिनमें से अविद्या भी अनादि है। इसलिए वो अविद्या तो उसी प्रकार से अनादि है जितना ब्रह्म अनादि है। तो ब्रह्म ने उस अनिद्या के सानिध्य में, अविद्या के सानिध्य में आने से ब्रह्म हमें जीव जैसा दिखने लगा, या अपने आप को इस रूप में प्रकट करने लगा। तो अविद्या तो शुरू से ही थी। तो अब इस अविद्या का अनादि होने के बाद क्या ये अविद्या हमेशा लगी रहेगी? अगर लगी रहेगी तो जीव कभी ब्रह्म बन नहीं पाएगा। तो भौतिक जगत में तो उपाधि को आप हटा लेते हैं। एक व्यक्ति भिखारी के कपड़े पहन के गया, सिनेमा में एक्टिंग कर रहा है, वो तो भिखारी है। घर पहुंचा वो फिर जो जो है वही वो हो गया, उसने वो कपड़े उतार लिए। दूसरे दिन वही व्यक्ति लखपति बन के दिखने लगा, हमें कपड़े पहन के आ गया, जेंटलमैन हो गया। लेकिन यहाँ कैसे करें? तो इसको करने के लिए फिर वही आया कि ये जो विद्या है ये सदा रहने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से आरोपित है। इसलिए इसको विद्या के द्वारा खंडित किया जा सकता है। इस खंडन को ही हम वाद करना कहते हैं। तो विद्या के द्वारा ये अविद्या रूपी उपाधि, जिसके कारण से जीव को हम नाम रूप के कारण से ब्रह्म अलग से ब्रह्म को नाम रूप के कारण जीव समझने लगे हैं, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण माइनस पूर्ण, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये नहीं है अर्थ इसका। अर्थ ये है कि उस पूर्ण लिखने वाले जगत में से यदि आप उसकी उपाधि रूप जो माया है, यानी उपाधि रूप जो नाम रूप और आकार हैं, उनको हटा दें, तो आपको उसका वास्तविक स्वरूप फिर वापस वहीं का वहीं आ जाएगा। उसको हटाने पर भी वही रहेगा। तो आदाय का अर्थ ये नहीं है कि उस ब्रह्म में से कुछ कट गया। भाई टेक्निकल मीनिंग तो, यानी लिटरल मीनिंग तो इतना ही आएगा, उस इन्फिनिटी में से हमने कुछ घटाया। पूर्ण पूर्ण से पूर्णम आदाय, ऐसा अर्थ नहीं है। ना कुछ दिया गया ना कुछ लिया गया, केवल वो नाम रूप हटा दिए गए। और हटाए भी कहाँ गए? केवल हमारे भ्रम के रूप में जो थे, उनको विद्या के कारण से हमने हटा दिया। जैसे रस्सी और सांप के उदाहरण में देख लीजिए। रस्सी कभी भी सांप नहीं बनी, ना उसमें कभी कोई सांप का गुण था। फिर भी अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण वही रस्सी हमें सांप की जैसी प्रतीत हो रही है। तो उसके हटाते ही, उस प्रतीति को हटाते ही, उस अविद्या को हटाते ही हमें रस्सी अपने रस्सी के रूप में दिखने लगती है।
क्योंकि वो सदैसा सदा से रस्सी ही थी। लेकिन वो रस्सी हमें कितना बड़ा सांप दिख रही थी, जितनी बड़ी रस्सी थी। कितना मोटा सांप दिख रही थी, जितना मोटा सांप, जितनी मोटी रस्सी थी। किस रंग का सांप दिख रही थी, जिस रंग की वो रस्सी थी। तो यानी रस्सी तो सांप में पूरी तौर से व्याप्त है, पर फिर भी वो रस्सी के रूप में व्याप्त नहीं है। तो किस किस कारण से व्याप्त नहीं है? नाम रूप के कारण से। उसने नाम रूप दूसरा ले लिया है। पर ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये हमारे अविद्या के कारण। जैसे ही लाइट आई, टॉर्च आई, लालटेन आई, बिजली आई, तो वो सांप तुझने कहाँ तिरोहित हो गया, केवल रस्सी बच गई। इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, तो फिर केवल परमात्मा ही बच गया। जीवात्मा भी पूर्ण ही था। पूर्ण नहीं होता तो फिर वो पूर्ण नहीं बच सकता था। ये बात हमेशा समझ लीजिए कि ज्ञान के आने से, विद्या के प्राप्त होने से कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या किसी नई चीज का क्रिएशन नहीं होता है। जो चीज वास्तव में पहले से थी, किंतु अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण दूसरी चीज दिख रही थी, उस भ्रम का अब नाश होता है केवल। और उस भ्रम के नाश होते ही वो वस्तु अपने पूर्ण रूप में इंस्टेंटली प्रकट हो जाती है। कर्ण को राधे से कौनते बनने में कोई एक दो महीना या एक दो मिनट भी नहीं लगे। जैसे ये पता लगा कि ये राधा का पुत्र नहीं है, कुंती का पुत्र है, तो कौनते हो गया। उसके लिए कोई अनुष्ठान करना नहीं पड़ा, कोई काट छाट करके शक्ल सूरत में नहीं करनी पड़ी। तो इसी प्रकार इस ब्रह्म के, जीव रूप में दिखने वाले ब्रह्म को जीव ब्रह्म रूप में देखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा हमें, क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म था। क्या करना पड़ा केवल हमें? जिस अविद्या या ज्ञान के कारण ये हमें संसार के रूप में दिख रहा था, उसमें हमारी अविद्या हटते ही हमें उस संसार के, उस नाम रूप के कण कण में वही दिखने लगा। जैसे हर आभूषण में हमें फिर सोना ही सोना दिखेगा। हमें आपको ना भी दिखे, सुनार को तो सोना ही सोना दिखेगा। वो तो उसकी कॉस्टिंग सोने के आधार पर करेगा। कोई बजाज हो, कपड़े का डीलर हो, तो वो कपड़ा नहीं देखेगा, वो देखेगा इसमें कितने नंबर का सूट है, उसकी क्या वैल्यू है। तो इसी प्रकार से जब ज्ञानी वहां जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि इसमें कितने पत्ते का ये पेड़ है, बड़े अच्छे रंग वाला पेड़ है। उसे तो देखेगा इस नाम रूप के पीछे है कौन। तब उसे वही ब्रह्म ही ब्रह्म दिखे। इसलिए पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब एक बात और रह गई इसकी। पूर्ण, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णम उच्यते। उससे पूर्ण उत्पन्न हो गया। अब पूर्ण उत्पन्न हुआ। जब ये पूर्ण से पूर्ण चला गया, तब क्या हुआ? तब वो पूर्ण उत्पन्न हुआ। अभी तक तो हम जगत को देख रहे थे, जगत भी इतना विशाल परम ब्रह्म दिख रहा था। तो जब वो पूर्ण से पूर्ण हट गया, यानी वो नाम रूप वाली उपाधियां हट गई, तब फिर क्या हुआ? वो पूर्ण हमें दिखने लगा। तो इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला? पूर्ण, पूर्णात पूर्ण उच्चते। उस पूर्ण से जो पूर्ण था, वो पूर्ण पैदा हो गया। परमात्मा जो था, वो जो छिप गया था उस पूर्ण में, यानी नाम रूप वाले आकार वाले पूर्ण में, वो फिर से पैदा हो गया। ये बात हमें दिखने लगी। अब स्वरूप रह गया। उसके बाद क्या बच गया फिर?
इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इसको एक अब ये तो बात हुई अज्ञान के आधार पर कि जैसे उपाधि हमने हटा दी वैसे ही हमें वो दिखने लगा। लेकिन वैसे इन दोनों के बीच में उपाधि रिलेशनशिप क्या है? किसके बीच में? ब्रह्म और जीव के बीच। यहाँ जो वो बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि पूर्ण से पूर्ण पैदा हुआ, लेकिन अभी जैसा एनालिसिस हमने किया वो पूर्ण से पूर्ण पैदा तो हुआ नहीं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हो नहीं सकती। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब वही कारण और कार्य, कारण और कार्य रूप वाली रिलेशनशिप तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कह सकते कि जीव ब्रह्म का कार्य है और ब्रह्म जीव का कारण है। उन दोनों में कोई कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता। इस कारण से भी नहीं हो सकता कि जब एक बार हम इस सिद्धांत से शुरू करते हैं कि ब्रह्म एक मेवा अद्वितीयम, ब्रह्म क्या है? एक मेवा अद्वितीयम। तो जब वहां कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तो उसका कार्य कहाँ से आ जाए? अगर कार्य आ गया तो फिर तो द्वैत तो हो ही गया। बेकारण है ये कार्य है। मैं मिट्टी हूँ ये सकोरा है, मैं सोना हूँ ये आभूषण है। तो रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकती। किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप नहीं हो सकती। तो फिर घूम फिर के हमें वहीं आना पड़ेगा कि वो नाम रूपात्मक रिलेशनशिप ही है। किस बात की? कि जैसे मैंने अपने आप को इस रूप में ब्रह्म से अलग समझ लिया, उस रूप में ब्रह्म से मैं अलग हूँ। इस रूप में मैं ब्रह्म का क्रिएशन हूँ। ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का ही रूप इस रूप में आ गया है। तब क्या कहेंगे हम? कि मैं उसका कार्य हूँ क्योंकि ब्रह्म से पैदा हुआ हूँ। जो ऊपर की लाइन है, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से उत्पन्न हुआ पूर्ण, और मैं उसी के द्वारा पालन पोषण किया जा रहा हूँ और अल्टीमेटली मैं उसी में चला जाऊंगा। तो इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जैसे मिट्टी से सकोरा उत्पन्न हुआ, जब तक वो उस नाम रूप में है तब तक हम ये कहेंगे कि उस सकोरे का जीवन है। और जब वो नाम रूप टूट गया तो फिर वो मिट्टी का मिट्टी में मिल गया। इसी तरह जीवात्मा जब तक इस अज्ञान में, इस भ्रम में है, तब तक तो वो जीव के रूप में स्थित है। जैसे ही वो भ्रम समाप्त हुआ वैसे ही, और तब तक वो कार्य कारण रिलेशनशिप है। ये समझिए, जब तक हम अपने आप को जीव समझे हुए हैं तब तक ब्रह्म और जीव में कार्य कारण रिलेशनशिप है। ऑल्दो इसेंशियली कोई रिलेशनशिप नहीं है। रस्सी में और सांप में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कार्य कारण वाली भी रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि कार्य कारण की रिलेशनशिप तो तब होती है जब कार्य में कारण के गुण आ जाते हैं। और जब कार्य का नाश होता है तो फिर वो अपने गुणों में, अपने कारण में ही समाहित होता है। तो सांप तो कभी रस्सी में समाहित नहीं हुआ और ना ही रस्सी के गुण सांप में आए। सांप में जो विष है वो रस्सी से तो नहीं आया। और न सांप का विषैलापन रस्सी में गया। अगर ऐसा होता तो जैसे घड़े का जो बता मटेरियल वो मिट्टी मिल गया, इसी तरह सांप में जो विष था वो रस्सी में आ जाना चाहिए था, तो नहीं आया। तो वस्तुतः कार्य कारण रिलेशनशिप नहीं है। किंतु इस दिखने वाली, प्रतीति होने वाले इस जगत को हम कार्य कारण रूप में बता देते हैं कि जगत का, भाई तभी तो हम रोज कहते हैं ना कि ब्रह्म ने, ईश्वर क्या है? तो वही जगत बनाने वाला है, उत्पन्न करता है, धारण करता है, पोषण करता है और फिर सब अपने आप में लीन कर लेता है। जैसे
सोने से ही आभूषण बना, जब तक आभूषण का नाम रूप आकार है वो रहा, और उसके बाद फिर वो नाम रूप और आकार उसी में लीन हो गया। तो उसी प्रकार जब तक ये जगत है तो किसने बनाया? ये जो नाम रूप परिवर्तित हुए, इस कारण से मैं क्या दिखता हूँ? मुझे मिट्टी का कारण क्या है? मिट्टी का कारण है वो सकोरे का या घट का कारण मिट्टी। तो जो कार्य रूप में दिख रहा है वो उसी का कारण है, ये हम मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई कार्य कारण रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती इन दोनों के बीच में। इस प्रकार से ये जो पूरा श्लोक है ये केवल ये बता रहा है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और केवल मात्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, इसलिए दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो कहा जा रहा है कि उससे वो उत्पन्न हुआ, वो इसी रूप में कहा जा रहा है जैसे हम ये कह दें कि समुद्र की तरंगें समुद्र से उत्पन्न होती हैं, लेकिन वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार से इस इस श्लोक की, यानी ये जो शांति पाठ है, इस प्रकार से व्याख्या की जानी चाहिए, ये बात। इसको आज हमने यहाँ कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन से अब हम लोग मंत्र में प्रवेश करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे। सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हाँ, आप सब लोगों को भी मकर संक्रांति।